रोजगार मांगोगे लाठियां बरसाएंगे, कथा पढ़ने जाओगे मूत का छिड़काव करेंगे, लेकिन तुम कांवड़ लेने जाओगे वही बच्चे तो उनके ऊपर फूल बरसाए जाएंगे, क्योंकि वो जो एक युवा पीढ़ी ताकत है इस देश की, उस ताकत को ये उलझाए रखना चाहते हैं, कहीं कांवड़ में, कहीं पंचधाम की यात्राओं में, कहीं पर ये गौरक्षक बनाकर नशा करके कूदे, सड़कों पर आतंक मचाएं, लोगों की गाड़ियां तोड़ें, लोगों को मारें। रोजगार तुम दोगे नहीं, शिक्षा तुम दोगे नहीं, धर्मांधता में डुबो दोगे और 5000 साल पुरानी संस्कृति को जिंदा करने की फालतू की बातें तुम करोगे। एक चीज़ जो जिस समय उपयोगी होती है वो उतने ही समय के लिए होती है। आज तुम दिया जलाकर क्यों नहीं काम कर रहे? अगर 5000 साल पहले मनुस्मृति से देश चलता था और दिया जलाकर काम होता था, विज्ञान के चमत्कारों को, विज्ञान की खोजों को क्यों इस्तेमाल कर रहे हो? अगर आज तुम कह रहे हो कि नहीं मंदिर जब बनेगा, विद्यालय बंद होंगे, यूनिवर्सिटियाँ बंद होंगी, ताले लगेंगे उन पर, वहाँ पर मंदिर बनेंगे, तो ऐसी व्यवस्था को जितना जल्दी हो सके उखाड़ फेंक देना चाहिए, क्योंकि ये व्यवस्था उखाड़ फेंकना चाहिए। यहाँ बिहार पहला राज्य बनने जा रहा है हिंदू राष्ट्र का। देखिए, वो जो ये बागेश्वर धाम जैसे, भद्राचार्य जैसे उन पालतुओं को ये बोलने के लिए छोड़ देते हैं। जो बात ये आरएसएस खुद नहीं बोल सकता मंचों से, उसको बुलवाने के लिए ये इन्होंने पाल रखे हैं। ये इनका वोट बटोरते हैं और ऐसी बकवास करने के लिए इनको पाला हुआ है। और ये जिस तरह से हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, तो हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए इन्हें रोका किसने है? क्यों फिर ये चुनाव का बहाना ले रहे हैं? तानाशाह बनकर खड़े हो जाए ना, कह दें कि हिंदू राष्ट्र है, फिर जनता इन्हें देख लेगी, जनता इन्हें समझ लेगी कि किस तरह हिंदू राष्ट्र बनता है। सदियों से एक मेल्टिंग बाउल रहा है भारत संस्कृतियों का। भारत में लगातार विभिन्न संस्कृतियाँ फलती फूलती रही हैं, यहाँ पर आकर सुकून पाती रही हैं। शिक्षा की बात कर रहे हैं, स्कूलों की बात कर रहे हैं, सरकार कह रही है कॉमन लेने चाहिए, फूल बरसाएंगे। देखिए, रोजगार मांगोगे लाठियाँ बरसाएंगे, कथा पढ़ने जाओगे मूत का छिड़काव करेंगे, लेकिन तुम कांवड़ लेने जाओगे वही बच्चे तो उनके ऊपर फूल बरसाए जाएंगे, क्योंकि वो जो एक युवा पीढ़ी ताकत है इस देश की, उस ताकत को ये उलझाए रखना चाहते हैं, कहीं कांवड़ में, कहीं पंचधाम की यात्राओं में, कहीं पर ये गौरक्षक बनाकर और कहीं पर ये अपने नारे लगाने वाले, झंडे डंडे उठाने वाले ऐसे जॉम्बीज बनाकर, जिनको दिमाग में सोचने चिंतन करने के लिए कुछ भी ना बचे, केवल टुकड़ों पर पले और फूल बरसते देखकर खुश हो जाए और फिर नशा करके कूदे, सड़कों पर आतंक मचाएं, लोगों की गाड़ियां तोड़ें, लोगों को मारें। इस तरह से ये उस युवा एनर्जी का उपयोग कर रहे हैं जो राष्ट्र निर्माण में यूज़ होनी चाहिए एनर्जी। इन्हें डर है कि कहीं ये जनता जागरूक होकर जन आंदोलन के लिए खड़ी ना हो जाए, और जिस तरह से आज भारत बंद हो रहा है इस तरह के आंदोलन के लिए खड़ी ना हो जाए, इसलिए इनको धर्मांधता में डुबोते हैं। सरकार और आरएसएस खुलकर आ गई है कि संविधान की प्रस्तावना में से समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष दोनों शब्द तुरंत हटा देने चाहिए। 100 साल पहले ही इन लोगों ने तो समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता को एक तरह से एक तरफ फेंक दिया था। आज थोड़ी ये कह रहे हैं, ये तो धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद इस देश के राष्ट्रीय आंदोलन की देन है, उन लोगों के संघर्ष की देन है और उन संविधान निर्माताओं की देन है जिन्होंने विश्व के सभी संविधानों का विचार करते हुए, सभी संविधानों को पढ़कर और विश्व में जो स्थापित मूल्य हैं, धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद, उन मूल्यों को संविधान में शामिल किया था। शब्दों से कुछ होता नहीं है, लेकिन जो संविधान की आत्मा है, धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद, वो आत्मा सबको पता है और वो हर, चाहे वो मौलिक अधिकार हैं, चाहे वो हमारे नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, चाहे वो किसी और तरीके से संविधान के हर पन्ने पे है। ये उसकी उद्देशिका में से उन शब्दों को उड़ा देंगे और संविधान धर्मनिरपेक्ष नहीं रहेगा, ये संभव ही नहीं है। आज संविधान के संवैधानिक मूल्य हर इंसान जान चुका है, कितना ही ये धुआं उठाएं, कितना ही ये आतंकवाद फैलाएं, लेकिन ये मूल्य समाज से कोई मिटा नहीं सकता, क्योंकि आधुनिक वैज्ञानिक चिंतन के मूल्य हैं। विश्वगुरु बनने जा रहा है, तब ऐसी घटनाएं हो रही हैं। किसने कहा विश्वगुरु बनने जा रहा है? टीवी तो रोज कह रहा है, भूखमरी डंका बज रहा है हर जगह। बिल्कुल बज रहा है। वो जो एससीओ की बैठक में ये भारत के पहलगाम में जो हमला हुआ उसको मेंशन नहीं करवा पाए, ये ब्रिक्स में अपने आप का सम्मान बचा नहीं पा रहे, अमेरिका के कठपुतली बने बैठे हैं, ये विश्व के मंचों पर पाकिस्तान को आतंकवादी घोषित नहीं करवा पाए, और देश आर्थिक रूप से जिस स्थिति में है, गरीबी, भुखमरी और बेरोजगारी का
जिस तरीके से महिलाओं पर अत्याचार, अल्पसंख्यकों पर अत्याचार, दलितों पर अत्याचार, इन सब के चलते भारत किसी भी सूरत में विश्वगुरु नहीं कहा जा सकता। और इन सबको मिटाने का एकमात्र रास्ता जो हमारे पूर्वजों ने बताया, मनीषियों ने बताया, संघर्षशील लोगों ने बताया, ज्योतिराव फुले से लेके राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, हमारे कॉमरेड शिवदास घोष, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और हमारे भगत सिंह ने जो रास्ता बताया था कि जनता जब तक आंदोलन में खड़े होकर इन सारे भेदभावों को खत्म करके सत्ता से सवाल नहीं करेगी, तब तक ये सत्ता इंसानों को टुकड़ों में बांटती रहेगी, धर्म, जाति और क्षेत्र और भाषा के मुद्दे खड़े करते रहेगी और लोगों को इसी तरह से आपस में लड़ाती रहेगी और खुद मलाई खाते रहेंगे। देखिए, भारत बंद की ज़रूरत, हर रोज़ भारत बंद होना चाहिए, ये खाली 9 जुलाई को ही नहीं, क्योंकि जिस तरीके से 44 कानूनों को ख़त्म करके 4 कोड में बदल दिया, जिस तरीके से किसानों के सर पे तलवार लटक रही है, 3 काले कानून वापस ले लिए, लेकिन उसके बाद भी जिस तरीके से ट्रंप के दबाव में आकर अब ये कृषि क्षेत्र का और डेयरी क्षेत्र का विनाश करने वाले हैं, उसके लिए हर दिन सड़क पर उतरकर संघर्ष करने की ज़रूरत है। जिस तरीके से लगातार स्कूलों पर ताले लगाए जा रहे हैं, उनको लेकर लगातार जन आंदोलन और भारत बंद करने की ज़रूरत है। जिस तरीके से चुनावों को खेल बनाकर सीए और एनआरसी को बैकडोर से लाने का तमाशा ये चुनाव आयोग कर रहा है, उसके लिए लगातार सड़कों पर उतरने की ज़रूरत है। जिस तरीके से ये बेरोजगारी का अंबार लगाकर युवाओं को कांवड़िए बनाकर या धर्मांधता में डुबोकर या जात पात और धार्मिक अंधता फैलाकर आपस में लड़ाने का काम कर रहे हैं, उसके खिलाफ जनता को लगातार भारत बंद करने की ज़रूरत है और सड़कों पर उतरने की ज़रूरत है। नुकसान हो जाएगा ना, इससे भारत बंद हो जाएगा, अराजकता फैल जाएगी, आप कह रहे हैं हर दिन इस तरीके से होगा। वैसे तो किसी का नुकसान हो नहीं रहा, सिवाय अडानी, अंबानी, गोयनका, सिंघानिया, बजाज, मित्तल, जिंदल, बिंदल को छोड़कर, मोदी और अमित शाह को छोड़कर, बीजेपी और आरएसएस को छोड़कर किसका फायदा हो रहा है बताइएगा, बताइए बताइए। यूनियंस कह रही है कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, हम नहीं आएंगे। देखिए, दिल्ली की सारे देश की ट्रेड यूनियन, सारे देश के किसान संगठन, सारे देश के महिला संगठन, महिलाओं पर जिस तरीके से अन्याय और अत्याचार हो रहे हैं, जिस तरीके से रोज हत्याएं और बलात्कार हो रहे हैं, और जिस तरीके से छात्रों के ऊपर देशद्रोह के मुकदमे बिना बात में, अल्पसंख्यकों पर जिस तरह से मुकदमे कर दिए जाते हैं, नजीब जैसे लड़के 5 साल से गायब हैं, जिनके लिए अब क्लोजर रिपोर्ट दर्ज कर दी गई है, इन सब मुद्दों को लेकर लगातार हमें सड़क पर उतरने की ज़रूरत है और इस चुनावी राजनीति का खेल खत्म करके इसे ठोकर मारकर जन आंदोलन की राजनीति को लेकर हमें आगे बढ़ने की जरूरत है। सरकार के मुद्दे तो अलग है ना, आपके मुद्दे हैं, सरकार के तो अलग है। ये सरकार अगर तानाशाह है, सरकार अगर लोगों का खून चूसने वाली है, सरकार अगर सबके गले पे छुरा चलाकर, किस बात की सरकार है ये? केवल टैक्स लेने की, और उस टैक्स को लेकर हमारे हर तरीके से टैक्स बटोर कर केवल पूंजीपतियों के ऋण देकर, ऋण माफ़ करके, और फिर उसी पैसे से हमारे ही संसाधन, हमारी कष्ट कमाई से बने हुए आज़ादी के बाद के जितने भी हमारे संसाधन थे, सबको कौड़ियों के मोल उनके हवाले कर देने वाली सरकार, ऐसी सरकार को हम सरकार कैसे माने? नहीं, जिन मुद्दों पे सरकार लड़ी उन्हीं मुद्दों पे तो काम कर रही है। वो मंदिर मस्जिद बनाने के, इनके आय दीजिए, वही काम कर रही है। ये बात आपने बिल्कुल सही कही। सरकार मंदिर का वचन दे के आई, सरकार उस मंदिर से बहाने से, मंदिर के बहाने अरबों की संपदा किसानों से छीनकर अयोध्या को खड़ा कर दी, वहाँ पर गरीबों के घर तोड़ दिए, बुलडोजर चला दिए। आज उसी धर्म का नाम लेकर धर्मांधता में डुबोकर लाखों लोगों को वहाँ पर एक कहते हैं कि भाई हमने जो है रिलीजियस टूरिज्म शुरू करा है, मतलब रोटी रोजी को तुम दोगे नहीं,